है ना। तो ऐसी इनइक्वालिटी बच्चों साइन कॉस सब में आती हैं। तो इनइक्वालिटी वाला तो एक्चुअल जो इनइक्वालिटीज हमें याद रखनी है वो तो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। एक यहाँ प्रूफ भी कर लेते हैं कैसे प्रूफ करना है। तो एक ट्राइंगल ABC में ये 3 कॉस का समेशन 1 से 3/2 के बीच में है। सो दिस इज द थिंग टू बी प्रूव्ड। सो लेट अस सी कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, ये ट्राइंगल की 5 6 या 7 8 कुछ इनइक्वालिटीज रहती हैं जो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं। तो एक को प्रूव करते हैं, ऐसे इसको प्रूव करना है। तो 3 कॉस का समेशन जो है बच्चों 1 से 3/2 के बीच में, तो ये कैसे प्रूव होगा। तो देखो कैसे प्रूव होगा। तो ये जो कॉस A फिर कॉस B और कॉस C है, इसका समेशन हो गया। अच्छा, चूंकि ये तीनों ABC एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो ABC का जो समेशन है दैट इज 180 डिग्री या पाई कह लें, है ना। जो समेशन है वो कितना हो जाएगा, वो तो पाई हो जाएगा। अब जरा इसको ट्राई करते हैं। तो जैसे कॉस A प्लस कॉस B या कॉस कोई भी 2 कॉस आप ले लीजिए, एनी 2 जो भी आप चाहें। तो जैसे पहले 2 लिखे, यही 2 ले लेते हैं। तो कॉस A प्लस कॉस B का फॉर्मूला पड़ता है 2 कॉस A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, है ना बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप सबने अच्छे से पढ़ रखा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये फॉर्मूले भी शुरुआती लेक्चर्स में सारे मैंने बता रखे हैं। अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं या इनके प्रूफ देखने हैं तो वो सारा कुछ शुरुआती जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लेक्चर हैं उसमें ये सारे फॉर्मूले सबका प्रूफ सब दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर ये जो है कॉस C को एज इट इज रख दीजिए। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि जो A प्लस B है उसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस C, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे A प्लस B जो है उसको पाई माइनस C लिखा जा सकता है। तो बाई 2 कर दीजिए, दोनों तरफ बाई 2 हो गया। तो ये बेसिकली पाई/2 माइनस C/2 है। तो जब इस A प्लस B/2 की जगह ये पाई/2 माइनस C/2 लिखेंगे तो कॉस पाई/2 माइनस थीटा, सो दिस बिकम साइन थीटा, और कॉस A माइनस B/2 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये तो साइन C/2 हो गया, ये कॉस C है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो एक नेचुरल अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि कॉस C को कन्वर्ट कर लें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C/2 लाइक दिस। ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया बच्चों। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अब तो थोड़ा दिख ही रहा होगा आपको कि इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में 2 साइन C/2 तो कॉमन ही आ रहा है, साथ साथ लिखते भी चलें। तो 2 साइन C/2 अगर कॉमन आ रहा है तो 2 साइन C/2 को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहां से ये हो जाना है कॉस A माइनस B/2, और 2 साइन C/2 अगर बाहर हो जाएगा तो साइन C/2 बच जाएगा बच्चों। ऐसा ठीक कर रहे हैं? हाँ, ठीक तो कर ही रहे हैं। और एक +1 तो बच ही रहा है, तो उसको भी बाहर कर लिए। तो भाई यहां तक का मामला हो गया। तो हमने A प्लस कॉस B का जो फॉर्मूला था वो यूज कर लिया। सो दैट इज 2 कॉस A प्लस B/2 और कॉस A माइनस B/2। फिर ये सारा कर लिए, कॉस C का भी फॉर्मूला यूज कर दिए और इसमें 2 साइन C/2 कॉमन ले लिए। अब देखो क्या होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हमें जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है। तो ये देखो 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो जो है आपका चेंज नहीं हो रहा, तो फिक्स है। अब इस पूरे पोर्शन को जरा गौर से देखो। तो इसमें 2 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक तो साइन C/2 है और उसके साथ साथ कॉस A माइनस B/2 है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये जो कॉस वाला एक्सप्रेशन है ये जितना ज्यादा होगा
उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें से फिर साइन सी बाई टू घट रहा है, तो जितनी हायर वैल्यू होगी उतना ही ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू बच्चों क्या लिख सकते हो? तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं कि साहब 1 लिख सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो ये जो cos a माइनस बी बाई टू वाला एक्सप्रेशन है, इसको 1 लिखा जा सकता है। अब इसको 1 कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि a और b आपस में बराबर है। भाई a माइनस बी बाई टू 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब हो गया कि a और b आपस में कैसे हैं? सेम। अच्छा, फिर 0 ही क्यों होगा? क्योंकि ये cos जो है 2 पाई के इवन मल्टीपल पे जो है 1 होता है, तो एक तो 0 कह सकते हैं, फिर आप इसकी और बड़ी वैल्यूज रखना चाहें तो फिर इसको 2 पाई 4 पाई ऐसे भी कहा जा सकता है, एंड सो ऑन। और नेगेटिव में भी चाहें तो उसमें भी -4 पाई एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे पाई के जितने भी इवन मल्टीपल हो सकते हैं वो सारे पॉसिबिलिटी होगी इसके आंसर के लिए। लेकिन अब चूंकि ए और बी तो ट्रायंगल के एंगल हैं, तो दो एंगल का डिफरेंस अगर जैसे 2 पाई ही मानकर चलें, से इफ कंसीडर इट एज 2 पाई, तो a माइनस बी जो है वो 4 पाई हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए इसकी वैल्यू केवल 0 ही ले सकते हैं, बाकी कोई भी आंसर नहीं चलेगा। कॉस किसी भी एंगल पे 1 तभी हो सकता है जब वो एंगल पाई का इवन मल्टीपल हो। तो इवन मल्टीपल में ये सारे इवन मल्टीपल है, कोई चलेगा नहीं, बस 0 ही चलेगा। तो रीज़न ये है कि a और b का डिफरेंस फिर 4 पाई है, उससे बड़ा ये सब पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज a एंड b बिलोंग टू अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एंगल हैं तो हर एंगल 180 से तो कम ही है ना बच्चों। और दूसरी चीज़ है कि हाँ 180 से तो कम ही, तो फिर डिफरेंस या समेशन 4 पाई ऐसा कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बात ये हो गई कि cos a माइनस बी बाई टू की वैल्यू जो है 1 है, तो a इक्वल टू b है। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया कि साहब a बराबर b होना चाहिए। अच्छा, अब दो एंगल सेम हो गए, तो तीसरे एंगल की वैल्यू पर कुछ कमेंट तो नहीं कर सकते। से कोई कह दे कि सर दो एंगल से 20 डिग्री ईच हैं, तो 20-20 40, तो तीसरा 140 हो जाएगा, है ना। तो तीसरे पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अब जो है कुछ तो पिक्चर पहले की अपेक्षा क्लियर है। तो अब पिक्चर में ये क्लैरिटी आ गई है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन हम लोग कर रहे थे cos a प्लस cos b प्लस cos c का, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 साइन c बाई टू और 1 माइनस साइन c बाई टू प्लस 1 है बच्चों, ऐसे। तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग। क्यों? क्योंकि पहले तो ये cos a माइनस बी बाई टू हुआ करता था, अब इस cos a माइनस बी बाई टू की जगह हमने क्या किया है, 1 रख दिया है, ठीक है। तो 1 रख दिया, यानी कि ये जो cos वैल्यू है वो हमेशा इससे नीचे ही आएगी। तो इसको बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब इक्वलिटी की जगह लेस देन इक्वल टू लगा दिया, क्योंकि ये पार्ट हमेशा इससे ज़्यादा है, या एक बार बराबर भी हो सकता है जब ये 1 हो। तो ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू हो गई, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। बट इस मैक्सिमम वैल्यू में अभी भी एक प्रॉब्लम है c का। तो साइन c बाई टू अभी भी तो लिखा ही हुआ है, तो उसको भी अपने को ना एलिमिनेट करना होगा। तो ये एलिमिनेशन अब आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 2 साइन c बाई टू से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, तो ये बच्चों 2 साइन c बाई टू दिख रहा है, और -2 साइन स्क्वायर c बाई टू दिख रहा है, और प्लस 1 दिख रहा है ना। तो इसको अगर हम यूज़ करें, तो इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा से -2, या एक काम करिए 1 तो रहने दीजिए आप बाहर, -2 कर दिया, यहाँ से -2 बाहर निकालते हैं, तो ये साइन स्क्वायर c बाई टू हो जाएगा। और बच्चों अगर यहाँ से भी -2 बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस का साइन c बाई टू हो जाएगा।
और आप क्या करिए यहाँ पर 1/4 ऐड कर दीजिए। तो 1/4 ऐड करने का लॉजिक यही है कि ये साइन c/2 और -½ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 ऐड कर दिए तो आप बेसिकली -1/2 कर रहे हैं, क्योंकि 2 × 1/4 सॉरी 1/4 ऐड कर रहे हैं, तो ये -1/2 हो रहा है। तो 1 + 1/2 यहाँ भी कर दीजिए, तो ये सब बैलेंस हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा समझ लें आप, तो 1 इधर है, 1/2 इधर है, सो दिस इज 3/2 -2, और ये हो जाता है साइन c/2 -1/2 और उसका स्क्वायर, दिस पार्ट। तो ये 3/2 -2 साइन c/2 -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसा इसलिए किए क्योंकि अब c के बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं। अच्छा, कोई सोचे कि हाँ c के बारे में तो एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है, तो फिर एक जनरलाइज्ड एक वे है, जैसे कभी भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज या वैल्यू चेक करनी हो इस तरह की, तो होल स्क्वायर से कम ये समझ में आता है कि साहब c कुछ भी होता रहे, ये तो हमेशा ही > 0 रहेगा। अब तुम ऐसे सोचो कि 3/2 तो फिक्स हो गया, उसमें कुछ घट रहा है, तो बच्चों जितना तुम कम घटाओगे उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी, जितना तुम कम घटाओगे उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी। तो जितना कम घटाओगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि ये जो 2 साइन जो चीज घट रही है वो कम से कम हो, यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, है ना। सोच के देखो, तुम जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। 3/2 में जैसे जैसे ज़्यादा घटता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा, और जितना कम घटाओगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ये बड़ा हो जाएगा। तो इसकी लीस्ट वैल्यू सोचो क्या हो सकती है। तो अभी हमने सीखा कि साहब ये कोई भी स्क्वायर है तो 0 से तो बड़ा ही होगा, या 0 मतलब बहुत कम होगा तो 0 हो सकता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू बच्चों क्या है, 0। तो ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो हमें जो एक्सप्रेशन लिखना था उसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज करेंगे तो 3/2 में 0 घटाएंगे, तो ये 3/2 हो गया फाइनली। तो ये समझ आ गया कि हमारा ये जो cos A + cos B + cos C है, ये हमेशा <= क्या है, मैं लिख देता हूँ। तो cos A, cos B और cos C के समेशन से बच्चों हम लोग शुरू किए थे। सो दिस इज <= 3/2। ये एक रिजल्ट हुआ कि ये हमेशा 3/2 या उससे छोटा है। अब बात करनी है कि ये 1 से बड़ा कैसे, ये 1 से बड़ा कैसे होगा, ये कैसे सिद्ध हो। तो इनइक्वालिटी का एक पार्ट बच्चों प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट अभी भी बाकी है ना। तो सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, देखो बच्चों सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। अब क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है cos A + cos B + cos C। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले थोड़ा एक चीज और चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा मैं पीछे आता हूं। हाँ देखो, जैसे A और B तो बराबर हो ही गया था पीछे। अब जैसे ये हमने 0 लिया तो ये मैक्सिमम हुआ। तो ये 0 होने का मतलब क्या है, तो इसके 0 होने का ये मतलब है कि भाई ये जो साइन c/2 है इसको 1/2 के जस्ट बराबर होना चाहिए, तभी ना ये 0 होगा। तो ये जो साइन c/2 है वो 1/2 के ठीक बराबर बैठना चाहिए। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि जो c है वो 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। वो क्या हो जाएगा, वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब a और b बराबर है और c 60 डिग्री है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि a और b का समेशन भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि तीसरा एंगल तो 60 है और a और b सेम है। तो एक रिजल्ट ये भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑल 3 एंगल्स मस्ट बी सेम, और यू कैन से ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलैटरल, देन ओनली दिस टेक द हाईएस्ट वैल्यू।
तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट, है ना। तो ए बी सी ऑल थ्री सेम एंड 60 डिग्री मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये तभी आती है जब ट्राइंगल कैसा हो, इक्विलेटरल हो। अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है तो ये कभी भी 3/2 नहीं आएगा, उससे नीचे ही आएगा बच्चों। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो रिजल्ट हमने लिखा हुआ है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 3/2, यानी कि ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वैलिड है ओनली व्हेन, ये तभी वैलिड माना जाएगा जब ये तीनों एंगल ए बी सी बराबर हो और 60 डिग्री हो। तो अगर ये तीनों बराबर है एंगल और 60 डिग्री है तभी ये 3/2 होगा बच्चों। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में दिस एक्सप्रेशन टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू। अब चलो मैक्सिमम वैल्यू की बात निपट गई, ये भी तुमने समझ लिया कि ये मैक्सिमम कब होता है। अब बात होती है कि साहब 1 से बड़ा कैसे, इसका क्या लॉजिक है। तो ये 1 से बड़ा कैसे, इसका क्या लॉजिक है, देखो उसको भी सीखते हैं। बच्चों जब हम cos A, cos B और cos C का समेशन लिखते हैं तो ये भी एक आइडेंटिटी है। जब ए बी सी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल होते हैं तो दिस इज ऑलवेज 1 + 4 sin A/2 sin B/2 एंड sin C। अब ये जो रिजल्ट है इसको हम यूज कर सकते हैं टू गेट द लीस्ट वैल्यू, है ना। देखो कैसे, अब ऐसे समझो कि ये जो भी ए बी सी है, चूंकि ये एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो सारे एंगल जो है पाई से तो छोटे ही, 0 से तो बड़े ही है। तो अगर इनके हाफ को देखें, मतलब इनको आधा आधा कर दें, तो बच्चों अगर इनको आप आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/2 B/2 C/2। ये तीनों एंगल π/2 से छोटे हो जाएंगे। तो 0 से π/2 के बीच में तीनों के हाफ ऑफ द एंगल है, मतलब ऑल 3 हाफ एंगल्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि तीनों एंगल अपने बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, A/2 B/2 C/2। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पर हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये पक्का हो गया कि हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो cos A, cos B, cos C देख रहे हो, इनको ऐड कर रहे हैं तो दैट इज 1 + समथिंग पॉजिटिव। तो बस इतना काफी अब समझाने के लिए कि ये जो cos A, cos B और cos C का समेशन है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि फलाने ढिमाके ट्रायंगल में ही ये 1 से बड़ा, सॉरी मैं 1/2 लिख दिया। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ऐसा ट्रायंगल हो तभी ये 1/2 से बड़ा होगा। ये हमेशा ही 1/2 से, सॉरी ये हमेशा ही बच्चों 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा 1 से बड़ा होने का लॉजिक आपको सामने दिख ही रहा है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू विच इज 3/2, तो उसके लिए जरूरी है क्या, उसके लिए जरूरी है कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। तो ये दोनों रिजल्ट अगर हम मिला लें, पहला और दूसरा, तो इनइक्वल इसका जो रेंज है उसका लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू आ जा रहा है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये जो cos A, cos B और cos C का समेशन है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2 and greater than 1. So this part is done. चलिए।